Good morning to all of you. Welcome to my channel साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जो क्लास 12 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से, जहाँ पर आज हम लोग समझेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, तो आज हमें गणितीय निगमन करना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो आइए देखते हैं कि इसका गणितीय निगमन क्या है और फिर आगे बात करते हैं। माना कि एक धनात्मक आवेश प्लस Q एक बिंदु ए पर रखा है। बिंदु ए से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है। जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि माना कि एक धनात्मक आवेश प्लस Q बिंदु A पर रखा हुआ है। बिंदु A से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखते हैं, जैसे एक यहां पर बिंदु A है और इस पर धन Q आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु A से R मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? B, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें मान लेते हैं कि यहां से अनंत तक, क्योंकि जो हम लोगों ने विद्युत विभव की परिभाषा को पढ़ा था तो उसमें यह पढ़ा था कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो यानी एकांक आवेश को कहां से लाना होता है? अनंत से। तो यहां से ये हम देखते हैं कि एक ऐसे और बिंदु है जो C है और यहां से और भी जो दूरियां हैं वो कहां तक गई हुई है? वो गई है अनंत। यहां से ये अनंत।
बी और सी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं dx, जो ऐसे बिंदु ए से इस बिंदु सी की दूरी, बिंदु ए से इस बिंदु सी की दूरी जो है वो कितनी है, x। ये हम लोगों ने मान लिया। अब यहां से देखो, जैसे हमने बताया कि माना कि एक बिंदु आवेश, एक धनात्मक आवेश प्लस q बिंदु ए पर स्थित है। बिंदु ए से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है, जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु B से थोड़ा सा और आगे यानी dx दूरी पर, या ये कह सकते हैं कि बिंदु A से x दूरी पर एक बिंदु कहां पर C है, तो और उसके आगे की जो दूरी जो है वो कितना है, अनंत है। तो आगे आगे देखते हैं कि यदि एकांक आवेश Q नॉट, एकांक आवेश Q नॉट बिंदु C पर स्थित है, तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F, यानी एक आवेश धन E है और एकांक आवेश Q नॉट को अगर हम मान ले कि बिंदु कहां पर है, C पर है, तो अगर Q नॉट C पर है तो दोनों के बीच जो लगने वाला कूलाम बल है, कूलाम्बिक फोर्स, F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस कितना है, x है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि आवेश Q नॉट को बहुत कम दूरी dx बिंदु C से B तक लाने में किया गया कार्य कितना है, dw। अब अगर हम बिंदु आवेश यानी Q नॉट को C से B तक बहुत कम दूरी dx तक ले आते हैं, तो वहां तक ले आने में किया गया कार्य कितना है, dw। अब dw इज इक्वल टू होगा F इंटू dx cos थीटा, क्योंकि
कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, जहां पर थीटा जो है वो एंगल होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो जो विद्युत छेद की वजह से जो लग रहा है रिपल्सन फोर्स ऐसे लग रहा है, और हम आवेश को कैसे ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं। तो यानी दो बराबर एवं विपरीत बल है। बराबर तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं एक बल इधर है और दूसरा बल इधर है। तो अगर दोनों विपरीत बल है तो दो विपरीत यानी दो अपोजिट वेक्टर हो गए, और इस अपोजिट वेक्टर में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये सॉरी 90 डिग्री, अपोजिट वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों अपोजिट वेक्टर, ये कितना एंगल होगा, 180। तो वही चीज लिखेंगे, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 180। सो dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स कॉस कितना होगा, 180 डिग्री। अब dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स इंटू -1, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो dw इज इक्वल टू -f इंटू डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू -1 हुई तो यहां पर हमने -1 रखा, जिससे क्या हुआ, dw इक्वल टू -f इंटू डी एक्स। f की वैल्यू यहां से उठाओ और इसकी जगह पे रख दो, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, dw इज इक्वल टू कितना होगा, इसकी वैल्यू को हमें उठाकर इसकी जगह पे रखना है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया, dx। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, f की वैल्यू को उठाया और इसकी जगह पे रख दिया, तो वैल्यू हमारी ये हो गई। अब एक चीज यहां से देखना है कि ये जो हमें वर्क डन है ये कितना मिला, यानी C से B तक बहुत कम दूरी ले आने पर मिला। तो अगर बहुत कम दूरी पर ले आने पर हमें वर्क डन इतना मिला, तो अगर हम उसी आवेश को इनफाइनाइट से ले आते हैं तो हमें कार्य होगा, वर्क जो होगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यानी दोनों पक्षों का समाकलन करने, तो क्या होगा, इंटीग्रेट dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर dx, ऐसे कह सकते हैं। इस dx हमको ये बताता है कि हम केवल x वाले का ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाकी के जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर ये है, हमें लिमिट लेना पड़ेगा, कहां से हम ले आ रहे हैं, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक, तो यानी ये हम कहेंगे क्या है, इनफाइनाइट और ये है r। तो यहां तक नोट कर लिया हुआ, आगे हम इसको मिटा देते हैं। यहां तक नोट करने के बाद फिर वो करना है, उसके बाद मैं आगे करता हूं। अब यहां पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो क्या होता है यहाँ पर माना जाता है 1, और dw यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फंक्शन होता है वही उसका इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये क्या होगा w। अब w इज इक्वल टू हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट इंटीग्रेट ऑफ इनफाइनाइट टू r x टू पावर -2 dx। क्योंकि ये 1/x है, x जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x टू पावर -2, implies that w is equal to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और ये हो गया क्यू नॉट। यहां पर एक चीज हमें देखना है कि x टू पावर -2 dx का इंटीग्रेट करना है, x टू पावर -2 का इंटीग्रेट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि x टू पावर n dx की वैल्यू ये होता है x टू पावर n+1 अपॉन n+, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। अब n की जगह पे क्या है यहाँ पर -2 है, तो हम ये करेंगे कि x टू पावर -2+1, जैसे यहाँ पर n+1 हुआ तो n की जगह पे वैल्यू कितनी है -2 है, तो क्या हो गया -2+1, वही हो गया -2+1 अपॉन -2+1, क्योंकि n की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, तो इसलिए n की जगह जहां जहां n है वहां 2 रख दो बस। n की वैल्यू कितनी है -2 है, तो जहां भी n है वहां पर -2 रख दीजिए तो वैल्यू ले आ जाएगी। और ये लिमिट हो गया इनफाइनाइट टू r, implies that w is equal to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट। यहाँ पर x टू पावर -2+1, तो 2 में से -2 में से 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया x टू पावर -1 अपॉन -2+1, ये भी कितना हो गया -1, और ये हो गया इनफाइनाइट टू r। अब एक चीज यहाँ पर देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, जाहिर सी बात है ऊपर नीचे माइनस कर गया। तो w इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट, और यहां पर हुआ x टू पावर -1, और ये हो गया इनफाइनाइट टू r। तो implies that w is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट। यहां पर ये कितना है x टू पावर -1, इनवर्स फॉर्म का है, x टू पावर -1 की वैल्यू 1/x होती। तो ऐसे यहां पर देखेंगे कितना होगा 1/x, और ये है इनफाइनाइट टू r, implies that w is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट। यहाँ पर इसी की जगह पे हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इससे x की जगह पे जब ये वैल्यू रखेंगे r तो क्या होगा 1/r माइनस फिर इसी की जगह पे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या है इनफाइनाइट, तो क्या होगा 1/इनफाइनाइट, ये हो गया। लेकिन 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते ही तो क्या हो जाता है 0। तो w इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये हो गया क्यू नॉट, और 1/r, ये इतना बचा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो गई। या ऐसे चीज और लिख सकते हैं -0, क्योंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0।
अब यहां से देखते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये कह सकते हैं कि W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ सकता है, तो W अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और Q अपॉन कितना हो गया R, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, तो यहां पर Q अपॉन क्या हो गया R, क्योंकि यहां पर Q नॉट कहां चला है, यहां पर चला है। लेकिन W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू होता है V, जिसको हम कहते हैं विद्युत विभव। तो V बराबर हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये हो गया Q अपॉन R। इसको कहते हैं जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट। यही किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इस तरह से हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का गणितीय निगमन को समझा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इन केस अगर किसी कारणवश या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और हम फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम में, यानी लगता है कि कल, हाँ कल ही बनाएंगे। तो आज के लिए इतना करिए, फिर मिलते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।